सब्सक्राइब कीजिए आपके अपने चैनल मैथ्स गुरुजी आर के गौर को और बेल आइकन को भी प्रेस करें ताकि आने वाली नई वीडियोस के नोटिफिकेशन आपको मिल सके। हेलो एंड वेलकम स्टूडेंट्स। आज की इस वीडियो में हम एक्सरसाइज 3.6 स्टार्ट करेंगे और एक्सरसाइज 3.6 में टोटल 2 क्वेश्चंस हैं। फर्स्ट क्वेश्चन के 8 पार्ट और सेकंड क्वेश्चन के 3 पार्ट्स हैं। फार्मूला इसमें कोई विशेष नहीं है, आप किसी भी मेथड से आप सॉल्यूशन फाइंड आउट कर सकते हैं, बट जो इक्वेशंस हैं वो देखिए किस प्रकार की है। फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। Solve the following pair of equations by reducing them to a pair of linear equations। यानी कि आपको इक्वेशंस गिवन हैं, उनको रिड्यूस करके पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस बनानी है। आफ्टर दैट यू हैव टू सॉल्व द क्वेश्चन। देखिए कैसे। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का पार्ट 1, वी हैव गिवन दैट 1/2x प्लस 1/3y equal to 2 and 1/3x plus 1/2y equal to 13/6। तो ये दो इक्वेशन है और एक बार में आप देखने से आप नहीं बता सकते कि भाई इनको हम कैसे सोल्व करेंगे, क्योंकि वेरिएबल्स यहाँ डिनोमिनेटर में है। तो इन दोनों इक्वेशन को पहले हम रिड्यूस करेंगे, जैसे हमारी सिंपल पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन होती है। तो कैसे करेंगे? अज्यूम करेंगे लेट जो वेरिएबल है x और y और जो ऊपर संख्या, तो हम यहां अज्यूम करेंगे 1/x और 1/y को किसी और नंबर के इक्वल। जैसे x y यहां हैं तो हम a और b अज्यूम कर लेते हैं। लेट 1/x इक्वल टू a और यहां से और 1/y इक्वल टू b। देन तो इक्वेशंस क्या हो जाएंगी? 1/x की वैल्यू a है, यानी कि ये हो जाएगी a/2 प्लस और ये हो जाएगी b/3 इक्वल टू 2 और यहां से ये रिड्यूस हो जाएगी 1/x a है तो a/3 प्लस यहां से आ जाएगा b/2 और इक्वल टू 13/6। ये बात समझ में आई कि नहीं? देख लीजिए एक बार बच्चे। हमारे पास जैसे 1/2x प्लस 1/3y इक्वल टू 2। अब आपने क्योंकि a को अज्यूम किया 1/x को अज्यूम किया a, और ऐसे लिखो फिर 1/x को अज्यूम किया a और 1/y को अज्यूम किया b। अब देखिए 1/x तो ये टर्म है, केवल ये a के इक्वल आएगी। तो a के इक्वल आने का मतलब 1/2 तो एज इट इज रहेगी, यानी कि नीचे तो 2 एज इट इज, और इस सारे की जगह a इंटू a, यानी कि 1/2 है ये इंटू a, तो a/2। इसी तरह से आ जाएगी फिर b/3 इक्वल टू 2। तो इस तरह से इक्वेशंस आप रिड्यूस करेंगे। ओके, थोड़ा और सॉल्व करते हैं। अब एलसीएम लेंगे यहाँ 6, तो एलसीएम 6 लेने पर 2 3 जा 6, 3a प्लस 3 2 जा 2b इक्वल टू 6 2 जा 12। तो इक्वेशन आ गई, दिस इंप्लाइज 3a प्लस 2b इक्वल टू 12, और ये होगी इक्वेशन 1। ठीक है। नाउ यहां से भी एलसीएम 6 लेंगे, तो 3 2 जा 2a 2 3 जा 3b इक्वल टू 6 से 6 कैंसिल 13। तो यहां से इक्वेशन आ गई 2a प्लस 3b इक्वल टू 13, इक्वेशन 2। अब इन दोनों इक्वेशन को a और b के लिए उसी तरह से सोल्व करेंगे जैसे अब तक सोल्व करते आए हैं। कोई भी मेथड यूज कर सकते हैं आप चाहें। ठीक है, तो हम यहाँ एलिमिनेशन मेथड का यूज करेंगे। तो यहाँ हमारे पास 3a है और यहाँ 2a है, तो क्या करेंगे? मल्टीप्लाइंग
इक्वेशन 1 क्योंकि इक्वल करने हैं तो इक्वेशन 1 को तो 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, 2 3 जा 6 हो जाएगा, और इक्वेशन 2 को मल्टीप्लाई करेंगे 3 से। इक्वेशन 1 बाई 2 एंड इक्वेशन 2 बाई 3 वी गेट, और इसको 2 से मल्टीप्लाई किया तो वी गेट 2 3 जा 6a प्लस 4b इक्वल टू 12 2 जा 24, और इसको मल्टीप्लाई करें 3 से तो वी गेट 3 2 जा 6a प्लस 3 3 जा 9b इक्वल टू 3 से किया 39। ये माइनस, अब सब्ट्रैक्ट है ना, सेम इक्वल हो गए वेरिएबल्स और कोफिशिएंट्स, तो अब क्या करेंगे सब्ट्रैक्ट, क्योंकि साइन डिफरेंट है तो 6 से कट गया। लिख भी सकते हैं आप सब्ट्रैक्टिंग, ये इसी लाइन में ऐड कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो ये बचा 5b माइनस, और यहाँ से माइनस 15, माइनस से माइनस कैंसिल, b की वैल्यू आ गई 15/5 यानी कि 3। अब b की वैल्यू 3 है तो हम a की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। कैसे? b की वैल्यू 3 किसी भी इक्वेशन में पुट कर दो, 1 में और 2 में। तो सब्स्टिट्यूटिंग b इक्वल टू 3 इन इक्वेशन 1 में ही पुट कर दीजिए b की जगह, तो वी गेट 3a प्लस 2 इंटू b की वैल्यू 3 इक्वल टू 12, और सॉल्व कर लें 3a प्लस 6 इक्वल टू 12 और 3a इक्वल टू 12 माइनस 6, और यहाँ से आपको 3a की वैल्यू मिल गई 6 और a की वैल्यू आ गई 6/3 इक्वल टू 2। अब देखिए, क्योंकि आपको a और b की तो वैल्यू फाइंड आउट नहीं करनी है, वेरिएबल क्या था स्टार्टिंग में x और y, तो वैल्यूज तो आपको x और y की ही निकालनी है, लेकिन सोल्व करने का एक तरीका बनाया कि अज्यूम कर लिया था a और b की टर्म में। अब a और b की वैल्यूज आ गई तो x y की वैल्यू कहाँ से आएंगी? स्टार्टिंग में देखिए जो अज्यूम किया था यहां से, ठीक है ना। नाउ 1/x इक्वल टू a था, इट मीन्स 1/x इक्वल टू a की वैल्यू 2। ओके, तो देयरफॉर x की वैल्यू क्या आएगी 1/2। समझ के बाद क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो, 2 ऐसे लिख के 2 नीचे आ जाएगा, x ऊपर चला जाएगा। ऑल्सो 1/y इक्वल टू b था, तो दिस इंप्लाइज b की वैल्यू क्या आएगी? b की वैल्यू आई है हमारी 3, तो 1/y इक्वल टू 3 एंड y इक्वल टू 1/3। तो x की वैल्यू 1/2 और y की वैल्यू 1/3 आर द रिक्वायर्ड सॉल्यूशंस। क्लियर? देखिए बच्चे, क्वेश्चन ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं है, बट यू हैव टू फॉलो द वे, फॉलो द मेथड कि हम कैसे सब्स्टिट्यूशन करें। और यहाँ एक तरह से दो जो वेरिएबल है हमारे, उन दोनों को किसी अदर नंबर्स के इक्वल हम पुट करके चलेंगे, उससे हमारी जो इक्वेशन है, ये कठिन सी इक्वेशन दिख रही है, वो सिंपली पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन में कन्वर्ट हो जाएगी, रिड्यूस हो जाएगी, और उसके बाद हम सॉल्व कर लेंगे। ओके ओके, नाउ दिस सेकंड पार्ट। और सेकंड पार्ट में देखिए हमें इक्वेशन गिवन है 2/√x प्लस 3/√y इक्वल टू 2, 4/√x माइनस 9/√y इक्वल टू -1। यहाँ भी ध्यान से देखिए कि वेरिएबल्स हमारे डिनोमिनेटर में लिखे हुए हैं, तो यहाँ भी उसी तरह से अज्यूम कीजिए, लेट 1/√x इक्वल टू a एंड 1/√y इक्वल टू b। देन तो हमारी इक्वेशंस क्या हो जाएंगी, 1/√x को a यानी कि ऊपर
2a प्लस और यहाँ आ जाएगा 3b और ये 2 एज इट इज। तो ये इक्वेशन 1 बन गई। यहाँ से जी 4a माइनस 9b इक्वल टू -1। बात समझ में आ गई? इक्वेशन 2। अब 1 और 2 को सॉल्व करेंगे, a और b की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। तो ध्यान से देखें कि यहाँ 2a है और यहाँ 4a है, तो इक्वेशन 1 को मल्टीप्लाई कर लेते हैं 2 से, ठीक है, और इसमें से सेकंड इक्वेशन को सब्ट्रैक्ट कर देते हैं। एक ही लाइन में लिख लेंगे। तो क्या लिखें? मल्टीप्लाइंग इक्वेशन 1 बाय 2 एंड सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन 2 वी गेट। अब देखिए स्टूडेंट, ये लिखना बहुत जरूरी है, क्योंकि जो चीज आप ऑपरेट कर रहे हैं वो एग्जामिनर को बताना कि हमने किया क्या है। ओके, तो 2 से मल्टीप्लाई करें इक्वेशन फर्स्ट को, वी गेट 4a प्लस 2 3 जा 6b इक्वल टू 2 2 जा 4, और सब्ट्रैक्ट करें इक्वेशन 2 को, यानी कि 4a माइनस 9b इक्वल टू -1। अब सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ये माइनस हो गया, ये प्लस हो गया, ये भी प्लस हो गया। तो यहाँ से 4a तो कैंसिल, 9 और 6 15b इक्वल टू 5, और b की वैल्यू 5/15, यानी कि b की वैल्यू आ गई 1/3। अब b की वैल्यू आ गई तो क्या करेंगे? x की वैल्यू फाइंड आउट करते हैं। b की वैल्यू 1/3 किसी भी इक्वेशन में रखें, इक्वेशन 1 में रखते हैं, तो लिख सकते हैं हम सब्स्टिट्यूटिंग b इक्वल टू 1/3 इन इक्वेशन 1 वी गेट। तो b की जगह 1/3, यानी कि 2a प्लस 3 इंटू 1/3 इक्वल टू 2। तो अब 3 से तो 3 कट गया, तो क्या हुआ? 2a प्लस 1 इक्वल टू 2। 1 इधर आगे सब्ट्रैक्ट, यानी कि 2a की वैल्यू 1 बच गई और a की वैल्यू 1/2। तो a की वैल्यू भी आ गई, b की वैल्यू भी आ गई, बट वही हमें तो x और y फाइंड आउट करने हैं। तो अब वापस a और b की वैल्यूज यहाँ रिप्लेस कर दें। नाउ 1/√x इक्वल टू a, तो दिस इंप्लाइज 1/√x की वैल्यू क्या आ गई? 1/2। क्रॉस मल्टीप्लाई करें तो वी गेट, दिस इंप्लाइज 2 इक्वल टू √x। अब रूट में तो थोड़ी होगी, दोनों तरफ क्या कर दें? स्क्वायर कर दें। तो यहाँ स्क्वायर करेंगे तो वी गेट 4 इक्वल टू x, और लिख सकते हैं दिस इंप्लाइज x की वैल्यू आ गई 4। क्लियर? अब इसी तरह से 1/√y इक्वल टू b पुट करें, दिस इंप्लाइज b की वैल्यू क्या आई है? 1/3, तो 1/√y की वैल्यू 1/3, और दिस इंप्लाइज क्रॉस मल्टीप्लीकेशन 3 इक्वल टू √y। अब दोनों तरफ स्क्वायर कर लें तो 9 इक्वल टू y आ गया। तो दिस इंप्लाइज y इक्वल टू 9। तो x की वैल्यू 4 और y की वैल्यू 9 एज आंसर, एज सॉल्यूशन हमें प्राप्त होगी। ओके, एंड नाउ इट इज द थर्ड पार्ट, एंड इन थर्ड पार्ट वी हैव गिवन दैट 4/x plus 3y equal to 14, 3/x minus 4y equal to 23, and we have to solve the equation for x and y। यहाँ देखिए आप ध्यान से कि भाई डिनोमिनेटर में केवल एक वेरिएबल है और दैट इज x, y एज इट इज है जैसे नॉर्मल होता है। तो यहाँ सब्स्टिट्यूशन केवल एक वेरिएबल का ही कर लेंगे, क्या कि पुट 1/x इक्वल टू a, बस, बाकी एज इट इज। तो 1/x को a मानेंगे तो ये क्या आ गया? वी गेट 4a प्लस 3y इक्वल टू 14। घबराए नहीं,
इक्वेशन ए और बी में है, ए और वाई में है, कोई दिक्कत नहीं है, ये इक्वेशन 1। सिमिलरली यहाँ से आ गया 3a माइनस 4y इक्वल टू 23 और ये इक्वेशन 2 है। क्लियर। अब 1 और 2 को सोल्व करते हैं। देखिए यहाँ 3a है, यहाँ 4a है, तो क्या करें, फर्स्ट इक्वेशन को मल्टीप्लाई करते हैं 3 से और सेकंड इक्वेशन को मल्टीप्लाई करते हैं 4 से और फिर सब्ट्रैक्ट करते हैं। तो लिख लें मल्टीप्लाइंग इक्वेशन 1 बाई 4 एंड 2 बाई इक्वेशन 1 बाई 3। 1 को किससे मल्टीप्लाई करेंगे, 3 से, और 2 बाई 4 एंड subtracting we get, देखिए 1 को 3 से मल्टीप्लाई करें, 3 4 जा 12a प्लस 3 3 जा 9y इक्वल टू 14 3 जा 42 और इक्वेशन 2 को 4 से मल्टीप्लाई करें, 4 3 जा 12a 4 4 जा 16y इक्वल टू 4 से मल्टीप्लाई करेंगे 23 4 जा 92। अब सब्ट्रैक्ट, ये माइनस हो गया, ये प्लस आएगा और ये माइनस, तो 12a तो कैंसिल, 16 और 9 25y इक्वल टू 92 माइनस है और 42 प्लस का है तो -50 और y की वैल्यू क्या आ गई, -50 अपॉन 25। तो वी गेट y इक्वल टू -2। अब y तो ओरिजिनल वैल्यू थी, y तो है ही हमारा वेरिएबल, तो ये तो एक फाइनल आंसर हो गया। अब y की वैल्यू किसी भी इक्वेशन में पुट करके हम a की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे और फिर a से x की वैल्यू। देखिए कैसे लिख सकते हैं, सब्स्टिट्यूटिंग y इक्वल टू -2 in equation 1 we get equation 1 this, तो 4a प्लस 3 इंटू y, 3 इंटू -2 इक्वल टू 14। सॉल्व करें, 4a -6 इक्वल टू 14 एंड दिस इंप्लाइज 4a की वैल्यू आ गई, 6 इधर आगे ऐड हो गया 20 एंड a इक्वल टू 20 अपॉन 4 यानी कि 5। अब a की वैल्यू 5 आ गई यानी कि लिख सकते हैं दिस इंप्लाइज a इक्वल टू 5। अब a की वैल्यू कहाँ, यहां सब्स्टिट्यूट करते हैं। नाउ 1/x इक्वल टू a था, इट मीन्स कि भाई 1/x और a की वैल्यू आ गई 5, तो x की वैल्यू क्या आ गई, दिस इंप्लाइज x इक्वल टू 1/5। कोई दिक्कत, ठीक है। अब इट इज द फोर्थ पार्ट में भी दिस स्टेटमेंट 5/x - 1 प्लस 1/y - 2 इक्वल टू 2 एंड सेकेंड वन इज 6/x - 1 माइनस 3/y - 2 इक्वल टू 1। अब यहाँ भी स्टूडेंट देखिए आप, x - 1 एक टर्म है नीचे, यहाँ y - 2 है और वेरिएबल्स जो है डिनोमिनेटर में, तो हमें यहाँ भी अज्यूम करना पड़ेगा लेट 1/x - 1 इक्वल टू a एंड 1/y - 2 इक्वल टू b। ठीक है, तो यहाँ से ये इक्वेशन रिड्यूस होके बन गई 5a और ये प्लस b इक्वल टू 2। ठीक है, और यहाँ से आ गया जी इक्वेशन 1 अज्यूम करें इसे, और यहाँ से 6a माइनस 3b इक्वल टू 1 और इसको इक्वेशन 2 मान। अब देखिए यहाँ 6a है, a का कोफिशिएंट, और यहाँ 5a है, तो या तो a के कोफिशिएंट इक्वल करने के लिए इक्वेशन 2 को तो 5 से मल्टीप्लाई करें और 1 को 6 से। चलो यही कर लेते हैं, मल्टीप्लाइंग
equation 1 by 6 and equation 2 by 5 we get। तो 6 से मल्टीप्लाई करें, 6 5 जा 30a प्लस 6b इक्वल टू 12, और इसको 5 से करें, 5 6 जा 30a माइनस 5 3 जा 15b इक्वल टू 5। अब ए दोनों इक्वेशन में ए के कोफिशिएंट सेम साइन के हैं तो हम सब्ट्रैक्ट कर देंगे, ये माइनस ये प्लस ये माइनस, तो ए की टर्म तो कट गई। 15 और 6 21b इक्वल टू 12 माइनस 5 7, और b की वैल्यू आ गई 7/21 यानी कि 1/3। अब b तो आ गया 1/3। अब क्या करेंगे, ये वैल्यू किसी भी इक्वेशन में 1 में या 2 में पुट करके a की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। तो लिख सकते हैं सब्स्टिट्यूटिंग b इक्वल टू 1/3 इन इक्वेशन 1 वी गेट, इक्वेशन 1 ये है, यानी कि 5a प्लस b की जगह 1/3 इक्वल टू 2। अब आप क्या करें, नाउ एलसीएम ले 3, तो 3 अगर एलसीएम लेते हैं तो टर्म हो जाएगी 5 3 जा 15a प्लस 1 इक्वल टू 3 2 जा 6। तो यहाँ से सॉल्व करने पर 15a और 1 इधर जाके सब्ट्रैक्ट हो जाएगा इक्वल टू 5, और a की वैल्यू 5/15। ये तो a भी 1/3 आ गया, a भी 1/3 और b की वैल्यू भी आपने 1/3 निकाली थी। अब दोनों की वैल्यू बारी बारी से यहाँ और यहाँ पुट करें। देयरफॉर नाउ जो अज्यूम किया था 1/x माइनस 1 इक्वल टू a, दिस इम्प्लाइज 1/x माइनस 1 इक्वल टू a की वैल्यू 1/3। यहाँ से क्रॉस मल्टीप्लाई करें, दिस इम्प्लाइज 3 इक्वल टू x माइनस 1, और x की वैल्यू आ गई 4। x की वैल्यू क्या आ गई 4। ऑल्सो 1/y माइनस 2 की वैल्यू b का मतलब 1/3 इक्वल टू, चलो b लिख लें, एंड दिस इम्प्लाइज 1/y माइनस 2 इक्वल टू 1/3। क्रॉस मल्टीप्लाई करो इसको भी, तो वी गेट 3 इक्वल टू y माइनस 2, एंड दिस इम्प्लाइज y की वैल्यू 2 इधर आगे प्लस यानी कि 5, x 4 आ गया और y की वैल्यू 5। दिस इज द सॉल्यूशन ऑफ 4th पार्ट। क्लियर? अगर आपको यह वीडियो पसंद आई है तो चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें।